Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the three charges q by 2, q and q by 2 are placed at the corners ABC of a square of side A as shown in the figure. The magnitude of the electric field at the center D of the square is okay. And we have given the four options. आपको देखें यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है देखिए आपका के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और यहाँ पर ई आर वेक्टर, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू आपका चार्ज है, आर के आपकी डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उसकी डिस्टेंस, ई आर के आपका रेडियल वेक्टर जो कि उस लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगा, ठीक है। लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो आर वेक्टर है उसके अलोंग जो आपका वेक्टर्स होगा, ठीक है। ई आर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, और ई आर नेगेटिव होगा जब चार्ज क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए मैं इस डायग्राम को एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक देखिए क्या दे रखा है, स्क्वायर है। बेसिकली स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पर आपका क्यू बाई टू, एक चार्ज आपका यहाँ पर है क्यू स्मॉल क्यू, एक चार्ज यहाँ पर आपका क्यू बाई टू, ऑलराइट। थ्री चार्जेस यहाँ पर है। ये आपका पॉइंट डी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखिए इस चार्ज को चलिए मैं वन बोल देता हूँ, इस चार्ज को मैं टू बोल देता हूँ, इस चार्ज को मैं क्या बोल देता हूँ? थ्री बोल देता हूँ। तो फर्स्ट के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा। मैं इसको E1 बोल देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा? E1 को देखिए मैं लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं सर यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने वेक्टर साइन का यूज नहीं किया है। तो ये हो जाएगा आपका के ई इंटू क्यू। क्यू कितना? चार्ज इसका क्यू बाई टू के इक्वल है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है? एक इक्वल दो रखिए, सारी साइड्स इक्वल होंगी तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम आपका किसके कारण होगा? थर्ड चार्ज के कारण भी होगा। थर्ड चार्ज को मैं E3 बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका चार्ज भी क्यू बाई टू है, डिस्टेंस अगेन है, बट डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी। ये आपका टी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा आपका सेकंड चार्जेस है। सेकंड चार्जेस की देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की पूरी ए है, ठीक है। अगेन दिस डिस्टेंस इज ए। तो ये जो आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी ये रूट टू ए के इक्वल हो जाएगी। तो जो क्यू चार्ज है उसके डिस्टेंस इस पॉइंट जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पर, उसके डिस्टेंस रूट टू ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा? ई टू की वैल्यू में लिख लेता हूँ। ई टू हो जाएगा आपका यहाँ से के ई टाइम्स चार्जेस, चार्जेस कितना आपका क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस आपके रूट टू है, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं के ई क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका? टू ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, ऑलराइट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या जाएगा? दिस विल बी द आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों देखिए E1 आपका इस तरफ आ रहा है, ठीक है। और E3 आपका ऐसे आ रहा है, दिस इज E3, ऑलराइट। और यहाँ पर आपका E2 आपका देखिए सेकंड के कारण E2 आपका ऐसे आएगा, दिस इज अवर E2, ये आपकी E2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो आप क्या कर लीजिए, E1 और E3 को ऐड करेंगे तो देखिए E1 E3 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। देखिए दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑलराइट, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, ठीक है। यानी कि जो E1 और E3 का रिजल्टेंट आएगा वो E2 के साथ ही क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखिए दो वेक्टर्स हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, मैं वन और थ्री को कंबाइन कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट टू टाइम्स E1 लिख लीजिए, या फिर रूट टू टाइम्स E3 लिख लीजिए। दोनों का मैग्नीट्यूड अगेन इक्वल है तो कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। दोनों से आपकी बात एक ही है, ऑलराइट। ये कैसे आया देखिए, ये तो आपको पता होगा ना, दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर टाइम्स टू ए का स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। थीटा कितना? 90। तो अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट रूट टू। तो मैंने इस रिजल्ट को यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ये बेसिक्स सी मैथमेटिक्स से इतनी आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो रूट टू इंटू E1, E1 देखिए आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? के टाइम्स आपका क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज E13, ये आपका E13 आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए आपका? E13 प्लस आपका E2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेक्टर साइन लगा ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई कर लिया है, E2 भी इसी डायरेक्शन में है और E13 जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में है। ये दोनों क्या होंगे? आपके ऐड होंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर से आपको ई नेट पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ई नेट पे देखिए कितना होगा? E13 आपका कितना आ रहा है? देखिए जो टर्म कॉमन है उसको तो आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। ये आपका E13 है और ये क्या आपका E2, इन दोनों को ऐड करना है। तो के ई क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये टर्म तो आपके बच्चों क्या है? पूरी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच गया आपका? रूट टू डिवाइडेड बाई टू प्लस आपका E2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वन बाई टू वाली टर्म यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, ऑलराइट। तो ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। तो देखिए आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। के ई की वैल्यू होती है आपकी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जाएगी फोर पाई क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पर √2/2 करेंगे तो आपका 1/√2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 के इक्वल। तो ये आपका आना चाहिए, दिस शुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होना चाहिए आपको यहाँ पर से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये आपको ए ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, किस पे, ए ऑप्शन पे। सो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।